नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रचना। और अभी हमने देखा कि 15 अगस्त गया तो माहौल एकदम देशभक्तिपूर्ण वातावरण वाला हो गया हमेशा के जैसे। और हमारा देश 74 वर्ष का हो गया। कुछ अच्छाइयाँ हमने सुनी, कुछ बुराइयाँ हमने सुनी, सब हो गया, लेकिन हमेशा के जैसे एक दिन वाली देशभक्ति हमने देखी। आज हम इस स्वतंत्रता के बारे में बात करने वाले हैं। हो सकता है आप मुझसे सहमत हों, हो सकता है असहमत हों, यह भी स्वतंत्रता का ही हिस्सा है। तो अगर आप असहमत हैं तो गद्दी भाषा के प्रयोग के बिना आप आराम से अपने विचार अभिव्यक्त कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आज़ादी केवल एक विदेशी आक्रांता से नहीं होती, बल्कि अपनी अभिव्यक्ति और अपने विचारों को प्रतिष्ठित करने की आज़ादी भी हमें होनी चाहिए। तब ये सही अर्थों में आज़ादी होगी, जब हमें बराबरी का हक मिलेगा और देश की आधी जनता बिना किसी डर के जीवन जी पाएगी। हर इंसान को समान मानकर हमारे देश के नेता इस देश को चलाना सीख जाएंगे, बिना किसी दबाव के या भावनात्मक ब्लैकमेल किए हुए। हमें अपने देश की आज़ादी के कर्णधारों महात्मा गांधी, तिलक, भगत सिंह, आज़ाद, सुभाष से लेकर नेहरू, पटेल, अरुणा आसफ अली, सरोजिनी नायडू, सावित्रीबाई फुले, अंबेडकर तक के उनके आदर्शों से जब हम अपनी आज़ादी को सजा देंगे, तब जाकर हमारे आज़ादी पूर्ण होगी और सही अर्थों में हम आज़ाद हो पाएंगे। क्योंकि आज अगर हम एक बार नज़र घुमाकर देखें, आप देखिए, एक बार खुद से अकेले बैठकर पूछिए, चारों तरफ कितना हाहाकार मचा हुआ है और जो हमारे हालात हैं। क्या आप अगर पिता हैं, माता हैं, तो अपनी बेटी को बाहर भेज सकते हैं? भाई हैं, बहन हैं, तो क्या अपनी बहन को बाहर भेज सकते हैं? नहीं ना। बस वही डर जब ख़त्म होगा तब हम आज़ाद होंगे। तो आज भी हम अंग्रेज़ों ने जो हमें सिखाया वही गुलामी से हमारी मानसिकता भरी हुई है। आज भी हमें शर्म आती है कहते हुए कि हमारी मातृभाषा हिंदी है या मारवाड़ी है या कुछ और है। और जैसे हमारी अभी की जो शिक्षा नीति है, अभी प्रधानमंत्री जी ने बताया अपने भाषण में, अगर वो उसी तरह से इम्प्लीमेंट हो पाए तब तो बहुत अच्छी बात है। परंतु दिक्कत ये है कि पिछली शिक्षा नीति भी पूरी तरह से आज तक अपने ख़त्म होने के दिन तक इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई थी। इसलिए इस शिक्षा नीति पर भी सवाल उठता है कि क्या ये सच्चे अर्थों में जैसे बनाई गई है, जिस भावना के साथ, जिस उद्देश्य के साथ ये बनाई गई है, क्या हम उसको धरातल पर इसी तरह चित्रित कर पाएंगे? और अगर कर पाए तभी हमारे देश की गुलाम मानसिकता से हमें छुटकारा मिलेगा। क्योंकि आज तक तो हमने जो मेकाले की शिक्षा नीति थी उसी के आधार पर अंग्रेज़ों के लिए क्लर्क पैदा किए हैं। हम नॉलेज आउटसोर्सिंग में बहुत आगे हैं, दुनिया में सबसे आगे हैं, क्योंकि हम किसी और के प्लान को बहुत अच्छे से शक्ल दे सकते हैं। लेकिन हम खुद क्यों नहीं प्लान बनाते? हमारे अंदर से वो चीज़ क्यों निकाल दी गई है कि हम खुद आविष्कार का शुभारंभ कर सकें, किसी और के पीछे हमें ना चलना पड़े। वो बात इस शिक्षा नीति में है, अगर हम इसे सही से धरातल पर उकेर पाए तो। और मैंने अभी जिन लोगों के नाम लिए जो आज़ादी के कर्णधारों के रूप में, उनके साथ ये कहना चाहूँगी कि केवल वही लोग नहीं थे जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई। उनके पीछे हमारे किसान, हमारे मज़दूरों के आंदोलन, उनकी खून पसीना, मेहनत सब था। लेकिन वो गुमनाम क्रांतिकारी थे और ये लोगों के नाम हमारे सामने आए। लेकिन सामने आने में भी कुछ तो इनमें बात रही होगी कि ये उन सब की अग्रणी आवाज़ बने। याद तो हम सब रखते हैं, परंतु चूक हमारे से होती है जब हम उनके योगदान और लक्ष्य को सही अर्थों में समझने की भूल कर जाते हैं। जैसे हमारी शिक्षा नीति को हमने सही से कभी इम्प्लीमेंट नहीं किया,
ऐसे ही अब हमारे सामने हमारे प्रधानमंत्री ने एक नई शिक्षा नीति रखी है, तो उसको अगर हम सही से समझकर उकेर पाए धरातल पर तो बहुत अच्छा होगा। ऐसे ही हमें आज़ादी के मायनों को भी सही अर्थों में समझना होगा, क्योंकि हुआ क्या है हमारे साथ, गोरे गए भूरे आए, ये तो आपने पंक्ति बहुत बार सुनी होगी। सिर्फ वही हुआ है, मानसिकता हमारे शासकों की वही रही है। नेता हमारे वैसे ही करते हैं जैसे कि अपनी जनता नहीं किसी और की जनता पर शासन कर रहे हैं, बस उनको लूटना है और अगले घर चले जाना है, परंतु वो वास्तविकता नहीं है। आज़ादी हमें मिली थी कि हम नए सपने देखें, खुली हवा में सांस ले सकें, अपने कल को बेहतर बना सकें, अपने संसाधनों का सही से और पूर्ण उपयोग कर सकें, गलत के विरुद्ध आवाज़ उठाने की आज़ादी हमें हो, सबको मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके, संसाधनों का शांतिपूर्ण एवं न्यायपूर्वक बंटवारा हम कर सकें। लेकिन हमने क्या किया, हमारे आदि बंधु जो हमारी प्रकृति, हमारी धरती, जल जंगल जीवन पर्यावरण सबके संरक्षक रहे हैं, उनको ही हमने संसाधनों से वंचित कर दिया और हमने अपने से अग्रणी आदि बंधुओं को अपना गुलाम बनाने की कोशिश की। उनसे हमें सीखना चाहिए कि प्राकृतिक तरीके से हम प्रकृति का साथ निभाते हुए, उसको बचाते हुए कैसे विकास कर सकते हैं। लेकिन हमने उनके इन अच्छे तरीकों को, रचनात्मक तरीकों को नकार दिया और विकास के नाम पर हमने सिर्फ दोहन, अंधाधुंध जंगलों की कटाई, अंधाधुंध संसाधनों का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। अंत में क्या हुआ, जिसकी लाठी उसकी भैंस। पहले तो अंग्रेज पराए थे तो करते थे, समझ में आता था, लेकिन आज हमने अपने ही भाई बहनों पर, अपने ही खून पर लाठियां बरसाना शुरू कर दिया। हम किसानों की आवाज़ नहीं सुनते, मजदूरों की आवाज़ नहीं सुनते। किसान हर रोज़ खेत में मरता है लेकिन हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ये अगर हम उनके लिए भी ना सोचें तो हमें अपने स्वार्थ के लिए भी ये सोचने की ज़रूरत है कि किसान का ज़िंदा रहना कितना ज़रूरी है, क्योंकि अनाज फैक्ट्री में नहीं बन सकता है, वो खेतों में ही उगेगा। और दूसरी तरफ हमने आधी आबादी को धर्म के नाम पर संविधान में समानता का अधिकार होने के बावजूद उनका बोलने का हक छीन रखा है आज तक। आखिर क्यों? सोचो जरा। एक पिता अपनी बेटी को अगर बाहर भी भेजता है तो उसका कलेजा बाहर निकला होता है जब तक उसकी बेटी सही सलामत वापस घर पे नहीं आती। क्यों हमारे समाज में हम ही में से राक्षस पैदा हो रहे हैं? चलो हम और आप नहीं हैं, लेकिन हैं तो वो भी हमारे इसी समाज का हिस्सा ना। तो कहीं न कहीं समाज के रूप में हम फेल हो रहे हैं, अनुत्तीर्ण हो रहे हैं। हमें सोचने की ज़रूरत है कि हम कैसे आज़ाद हुए अगर हमारे को दिन रात कोई डर सताता है, चाहे वो कोई भी तरह का डर हो। वो कौन सा डर है जो हमें इस कदर खाए जा रहा है कि हम सत्ता के नाम पर या मर्दानगी के नाम पर औरतों के विरुद्ध अपराधों की सजा बढ़ाने के बावजूद, कानून कड़ा होने के बावजूद उनको एक सुरक्षित समाज देने में विफल रहे हैं और हर मोड़ पर उन्हें नोच कर खा जाने को आतुर हैं। क्यों? हमें खुद से पूछने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे बच्चों को छूट हम ही नहीं दी है ना। जब वो छोटे होते हैं तब हम ही उन पर हंसते हैं। मुझे याद है 2 साल पहले मैं साइकिल लेके जा रही थी और 4-5 साल का एक बच्चा देख के कमेंट करता है कि देखो देखो लड़की साइकिल चला रही है, और फिर हंसता है जैसे फिल्मों में वो कटाक्ष करके हंसते हैं। और साथ में उसका दादा बैठा है, वो उसको डांटने के बजाय उसके साथ हंस रहा होता है। मैंने सिर्फ उन दादाजी से एक बात पूछा कि दादाजी शायद आपकी बेटी भी मेरे से बड़ी होगी, हो सकता है आपकी पोती मेरे बराबर हो, लेकिन आज आप इस बच्चे को नहीं डांट रहे हैं। कल कोई और बच्चा आपकी पोती के साथ ऐसा करे बड़ा होके, तो क्या आप
उसको बर्दाश्त कर पाएंगे, और वो रोने लग गए। यही छोटी सी चीज़ है हमें, जो बचपन में हम एक डांट के साथ या एक ना के साथ सिखा सकते हैं बच्चे को, लेकिन हम भूल कर जाते हैं और बाद में वो ज़िंदगी भर नहीं सीखता और माँ बाप भी शर्मिंदा होते हैं उसकी हरकतों से। ऐसे ही आखिर कौन सी सत्ता का लालच है जो हम हमारे जंगल, ज़मीन, पर्यावरण को बचाने वाले लोगों को, आदिवासी बंधुओं को बेदखल करके और अपनी आने वाली पीढ़ियों के संसाधनों को अंधाधुंध खर्च करके अपने ही पर्यावरण को विकास के नाम पर खाए जा रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं। मतलब हमारा जीवन जिस चीज़ पर टिका है, खुद का जीवन, दूसरों का छोड़ो, उसी डाली को हम काटे जा रहे हैं। जब हमारी सोच इतनी भी खुली नहीं है कि हमें ये नहीं दिखाई दे रहा है कि जिस डाली पर हम बैठे हैं उसी को काट रहे हैं, तो आखिर हम आज़ाद कैसे हुए? इस पर हमें सोचने की ज़रूरत है। जिस दिन हमें ये चीज़ समझ में आ जाएगी और जिस दिन ये समझ में आ जाएगा कि एक तो ये जड़ जो हमारा पर्यावरण है, प्रकृति है, और जो बंधु उसको सींच रहे हैं पेड़ में, जो पानी डाल रहे हैं उनको, और जो माँ हमें जन्म दे रही है उसको नीचा दिखाकर, उन बंधुओं को बेदखल करके, खुद के आने वाली पीढ़ियों के लिए संसाधनों को रक्षित न करके हम आखिर चाहते क्या हैं? ऐसे पैसों के अंधी दौड़ में हम पैसे कमा भी लेंगे, लेकिन हमारे किसान मजदूर मर जाएंगे तो हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ भी नहीं बचा पाएंगे। किसानों के बिना हमारे बच्चों को अनाज कौन देगा? और मज़दूरों के बिना हमारे शहरों को, कल कारखानों को, जहाँ पे हम जिनके दम पर दम भर रहे हैं, उनको चलाएगा कौन? ये छोटी छोटी चीज़ें हैं दोस्तों, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें सोचने की ज़रूरत है। आप भी सोचिए, हम भी सोचते हैं, क्योंकि जब सोचना शुरू होता है तभी बदलाव की संभावना होती है। बिना सोच के तो बदलाव भी नहीं होता है। कहते हैं ना, सोच बदलो तो ज़माना बदलेगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए, और अगली बार फिर मिलते हैं एक नए फूड फॉर थॉट वाले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।